स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। हर्ष भैया डॉक्टर से बात करेंगे, तो परेशान मत हो, तब तक आराम करिए। फालतू जाओ। फालतू के बारे में सोच रहा है ना आयान? जब तू उसकी इतनी फिक्र करता है तो फिर तूने तनिषा से शादी हुआ? बेटा तू ठीक तो है ना? मैं तो कहती हूँ डॉक्टर को बुलाते हैं। चोट कितनी गहरी है पता तो चले। अब आप ही इसे समझाइए माँ। चोट तो इसे काफी गहरी लगी है, लेकिन आयान है कि इलाज ही करवाना नहीं चाहता। बेटा ये तो ठीक नहीं है ना। चोट का इलाज टाइम से कराओ तो ठीक हो जाती है, वरना घाव नासूर बन जाता है। मैं भी कब से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ इसे माँ। सही डॉक्टर से सही इलाज करवाना जरूरी है, और ये तो जरूरी नहीं कि हर डॉक्टर आपकी सही नब्ज पहचाने, और अगर कुछ गलत हो गया तो नुकसान और पछतावा दोनों होगा। I'm fine। आप लोग परेशान मत हो। हाँ वो भी सही है। अब परेशानी हम नहीं, इसकी बीवी उठाएगी। और ये भी चाहता होगा ना कि अब दादी और बुआ नहीं, इसकी बीवी इसका ख्याल रखे। क्यों आयान? कोई समझे ना समझे, मैं जानती हूँ आयान तू इस शादी से खुश नहीं है, क्योंकि तेरा दिल कहीं और लगा है। अब तो तू खुश है ना? तेरी बचपन के दोस्त के साथ तेरी शादी हो गई। चाचू आयान तू बैठ। देखा आयान, पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन मैंने खुद अपने आदमी भी भेजे थे फालतू को ढूंढने के लिए। बेटा फालतू का कहीं कुछ पता नहीं चला। उस इंस्पेक्टर से बात हुई मेरी, वो कह रहा था कि हो सकता है कि शायद फालतू उस पप्पी के साथ खुद अपनी मर्जी से चली गई हो। What rubbish चाचू। ये पुलिस काम कर रही है, काम चोरी कर रही है। जिस आदमी ने उसको किडनैप किया वो उसके साथ अपनी मर्जी से कैसे भाग सकती है? मंदिर में फालतू और मैंने साथ मिलकर पप्पी और उसके गुंडों को पीटा था। ऑलमोस्ट बचा लिया था मैंने उसे। फिर उस पप्पी ने पीछे से आके। चाचू ये पुलिस के बस की कुछ नहीं है। मैं ढूंढूंगा फालतू को। हाँ आयान तू। आयान अरे बिठा इसे। तू आयान, मैं ठीक हूँ चाचू। हाँ तू बैठ। तू बैठ जा पहले। इधर समझ चाचू मुझे बैठ। रिजुला बेटा जरा जनार्दन को बुला के ला। आयान परेशान क्यों हो रहा है बेटा? मैं हूं ना, ढूंढ लेंगे फालतू को, कुछ नहीं होगा उसे। पता नहीं चाचू। चाचू मेरा दिल कह रहा है कि फालतू ने खुद को कहीं छुपा लिया है ताकि मैं परेशान ना हूं। पता नहीं अकेले कहाँ होगी, घबरा रही होगी। चाचू मुझे उसे ढूंढना होगा। वो काम पुलिस का है बेटा, और पुलिस अपना काम करेगी। वैसे भी जो आज हुआ है ना, उसके बाद जनार्दन और कनिका बहुत ही नाराज है। और अगर तू वापस ऐसे घर से गायब हो गया तो बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट हो जाएगा बेटा। और कनिका ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि तू तनिषा को घर पे छोड़ के फालतू को ढूंढने निकल गया है।
मैं हार गया दादी। आज मुझे पता चला है कि हार के क्या मायने होते हैं, कि जिम्मेदारी लेने के बाद उसे ना निभा पाना कितना चुभता है। वादा किया था मैंने उसके बाबा से कि मैं उसे सेफ रखूंगा, कि उसे कुछ नहीं होने दूंगा। I let him down। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा दादी? सब ठीक हो जाएगा बेटा। अयान बेटा, तू ठीक तो है? बाहर मेहमान आए हुए हैं तुम्हारी खुशी में शामिल होने के लिए। उनका मान हमें रखना चाहिए अय्या। अब तू शादीशुदा है, एक बीवी है, जिम्मेदारियां हैं। इन जिम्मेदारियों के सामने फालतू की शादी पप्पी से हो ना हो, ये बात बहुत ही छोटी है यार। उसे अपनी जिंदगी जीने दो, अपने खुद के फैसले लेने दो। हमारा अब उससे कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। तुम मेरे कंधे तक आ गए हो यार। तुम्हारा फोकस सिर्फ अब अपनी नई जिंदगी, बिजनेस और सिर्फ तनीषा पर होना चाहिए। थोड़ा सा आराम कर लो और नीचे आ जाओ। माँ, आप मेरे साथ चलो। हर्ष, अयान का ख्याल रखना। जी भाई साहब। सब ठीक हो जाएगा, तो फिक्र मत कर। हर्ष भैया, आप भी जाइए, मैं आयन के साथ हूँ। सुबह से कुछ खाया नहीं है, चल कुछ खा ले। किसी और से ना सही, अपनी बुआ को तो दिल की बात बता सकता है ना। बुआ, एक बात है जो मुझे खाई जा रही है। हाँ आयन, बोल। मुझे ठीक से याद नहीं है बुआ, लेकिन मंदिर में जब पप्पी ने मेरे सर पे रॉड मारी थी तो मैं फालतू की बाहों में गिरा था, और बेहोश होने से पहले मैंने उसकी मांग में सिंदूर देखा था। सिंदूर? ये तू क्या बोल रहा है यार? तूने तो कहा कि तूने पप्पी और उसकी शादी होने नहीं दी, तो फिर ये सिंदूर? बोलना। मुझे ठीक से याद नहीं है बुआ, लेकिन उसकी मांग भरी हुई थी। नहीं, सर पे चोट लगने की वजह से तुझे भ्रम हुआ होगा यार। सिंदूर तो शादी की निशानी होती है, जो पति के हाथों मांग भरी जाती है। जब पप्पी और उसकी शादी हुई ही नहीं, तो उसकी मांग किसने भरी होगी? कहीं मैंने ही तो फालतू की मांग में। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा जो तू सोच रहा है यार। तू परेशान मत हो, तुझे आराम की जरूरत है। अब तो फालतू के मिलने के बाद ही सब कुछ क्लियर होगा बुआ, लेकिन कुछ भी हो, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। सारे मेहमान चले गए, अब हम सबको भी साथ बैठ के खाना खा लेना चाहिए। जा बेटा किंचु, सबको बुला ला। जी दादी, अभी ला। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना कनिका? नहीं आंटी, देखा, कोई शिकायत नहीं है। और तू खामखा बोल रहा था जनार्दन कि कनिका का अब भी कोई बवाल, मेरा मतलब है सवाल होगा। और अगर कोई सवाल है भी ना बेटा, तो मैं तुझे बता देती हूँ कि मैंने तनीषा को अयान को लेने भेज दिया है। शर्माना बंद करो, अब हमारी शादी हो चुकी है। I'm sorry तनु, this is not the right time।
मैं अभी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ यार। आई नो, पर अब हम पति पत्नी बन चुके हैं। अब से हमारी सारी सुख दुख परेशानियां सब बराबर होंगी। तुम्हें फालतू की चिंता है ना, मुझे भी वही चिंता है। डोंट वरी, फालतू मिल चुकी है, थोड़ी देर में घर ही आती होगी। सच्ची? तो तुम्हें किसने बताया और कहाँ मिली वो? I mean, वो कैसी है, ठीक तो है? बस बस शान, हर्ष चाचू ने बताया, बस वो घर ही आ रही है, बाकी सब तुम उसी से पूछ लेना। थैंक गॉड। सो मिस्टर मित्तल, अब तुम्हें भी मेरी आधी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। बताओ क्या प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि हमारी शादी के दिन मेरा दूल्हा सर पर चोट लगाए बैठा है और कुछ खाया भी नहीं, तो तुम्हें मेरे साथ डिनर करना होगा। मंजूर? मंजूर। पर तनु अगर फालतू घर आई और बाबा और कनिका आंटी ने उससे कुछ कहा ना? रिलैक्स, कोई कुछ नहीं बोलेगा, और अगर कोई कुछ बोलेगा भी तो मैं कह दूंगी कि मैंने फालतू को यहाँ आने के लिए कहा है। अच्छा, तो अब तुम्हारी स्माइल निकल रही है, वरना कब से मुंह लटकाए खड़े थे। थैंक यू सो मच तनु, रियली थैंक यू। अब चले? एक मिनट। अरे बाबा, तुम ये बैंडेज क्यों निकाल रहे हो? आई एम फाइन नाउ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ओके, अब चले? कब से सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज हमारा शादी के बाद फर्स्ट डिनर होगा एज मिस्टर एंड मिसेस मित्तल। चले? चलो।